गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको हर टाइम पे अपडेट मिलते रहें, क्योंकि रेगुलर होना ज़रूरी है ऐसे वीडियो पे। तभी आपको स्पोकन इंग्लिश के रिगार्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज आप कभी कुछ वोकेबलरी वर्ड्स याद कर लेंगे, वो भूल जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लागू नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ को सीखने के बाद। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप रेगुलर रहिए और प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके साथ आपको इंडियन एक्सप्रेस की भी, जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। तो आर्टिकल डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज का। वेस्ट वर्सेस द रेस्ट, मतलब वेस्टर्न कंट्री हैं जो उनके, वर्सेस मतलब बनाम, इनके अपोनेंट में कौन है, रेस्ट, बाकी सब जो कंट्री हैं। द वेस्ट मस्ट नोट, मस्ट मतलब उनके ऊपर कंपल्सन है, उनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए टेरर थ्रेट्स, जो उनको टेररिज्म की, जो या टेरर क्या होता है, आतंकवाद, उसके धमकियां हैं जो इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच के नाम पर उनको ऐसे ये टॉलरेट सहन नहीं करना चाहिए। अब चार्जेस, जो चार्जेस क्या होता है, एलिगेशन की बात होती है। लेवल्ड वैसे तो समतल होता है, बोला कि लेवल कर दिया उन्होंने ग्राउंड को, वो लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पे लेवल्ड है, किसी पे एलिगेशन लगाना, तो आरोप लगाना। तो चार्जेस जो है एलिगेशन लेवल्ड लगाना अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, रिगार्डिंग न्यू दिल्ली एलिज्ड कोवर्ट ऑपरेशन। तो चार्ज लगाए गए हैं किसके द्वारा, इंडिया के अपोनेंट में यूएस ने एंड कनाडा ने, न्यू दिल्ली के जो रिगार्डिंग किसके संदर्भ में, न्यू दिल्ली ने एलिज आरोप लगाया कोवर्ट ऑपरेशन टारगेटेड एट इंडियन इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय इट डाउटलेस एम्बैरेसिंग टू इंडिया। तो उन्होंने कहा कि जो न्यू दिल्ली के एलिज आरोपित कोवर्ट होते हैं, छिप छिपा के सर्बिटेटली मैनर में, जो बिना किसी के नोटिस हुए काम करते हैं, कोवर्ट ऑपरेशन टारगेटेड, जिनका टारगेट क्या रहता है, इंडिविजुअल पे जिनको डेजिग्नेटेड किया गया है टेररिस्ट बाय इट, मतलब इस कंट्री के द्वारा टेररिस्ट डेजिग्नेटेड किया गया है, उनको एक सूचीबद्ध किया गया है कि भाई ये टेररिस्ट हैं। इट आर डाउटलेस एम्बैरेसिंग टू इंडिया, ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, मतलब थोड़ा सा शर्मनाक सिचुएशन इंडिया के लिए, इट्स गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल, या इसके गवर्नमेंट के लिए, पीपल के लिए। नो डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है, दैट अडहेयर, जो पालन करता है, रूल ऑफ द लॉ एट होम, अपनी कंट्री में रूल ऑफ होम, एंड अब्रोड, विदेश में भी, कैन टेक सच चार्जेस लाइटली। कोई भी ऐसा कंट्री इन चार्जेस को, जो एलिगेशन है, इनको लाइटली नहीं ले सकता। जैसे लाइक इंडिया डेमोक्रेसी है जो अपने घर में रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है। इंडिया हैज स्ट्रांगली डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट, इंडिया ने बिल्कुल तेज, मतलब सख्ताई से, पूरे दृढ़ता से उन्होंने क्या है, मना किया है कि इन्वॉल्वमेंट, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, एंड सेड दैट, और कहा था, क्या कहा था कि इट इज़ नॉट इट्स पॉलिसी, ये इसकी पॉलिसी नहीं है इंडल्ज होला, किसी चीज़ एक्टिविटी में संलग्न होना, इन सच एक्ट, ऐसे एक्ट में। द ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इज ऑन यूएस पे है या कनाडा पे, टू प्रोवाइड एनी एविडेंस। तो अभी ये जो इंडिया ने मना कर दिया, स्ट्रांगली डिनाई कर दिया, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, यूएस पे, कनाडा पे, कि वो एविडेंस, सबूत दें, दैट सजेस्ट, जो कि सजेस्ट करता है कि ऑफिशियल इंडियन, जो इंडिया के ऑफिशियल हैं, सैंक्शन टू दी एलिज प्लॉट्स। तो जो इंडियन के ऑफिशियल थे वो क्या थे, एलिज, जो आरोपित प्लॉट है, चाल है, उसमें इन्वॉल्वमेंट था उनका। तो देयर डबल स्टैंडर्ड इज हाउएवर एविडेंट, तो उनका डबल स्टैंडर्ड जो मीनिंग है या उनकी बात है, जो हालांकि एविडेंट क्लियर है। इवन ए कर्सरी ओवरव्यू, कर्सरी मतलब ऊपरी सतह से देखे ना, निगरानी रखें, ऑफ द यूएस कंडक्ट, यूएस का जो व्यवहार है इन दी कंट्रीज होस्टाइल, जो उसके होस्टाइल कंट्री है उनमें व्यवहार, एंड फ्रेंडली टू इट वुड रिवील, या उसके जो फ्रेंडली है, इट वुड, ये रिवील करेगा, उजागर करेगा, लॉन्ग रिकॉर्ड, जो पूरा रिकॉर्ड है इसका, ऑफ इट्स इंटरफेरेंस, ये हस्तक्षेप करता रहता है इन देयर डोमेस्टिक अफेयर, उनके जो घरेलू मामले में, तो इनका ये रिकॉर्ड रहा है यूएस का। कवर्ट ऑपरेशन हैव बीन ए पार्ट ऑफ यूएस स्ट्रेटजी, मतलब छिप छिपा के ऑपरेशन करते हैं ना, यूएस की स्ट्रेटजी रहती है, रणनीति रहती है इन यूरोपियन कंट्रीज में, दैट आर ट्रीटी एलाइज, जो किसके, मतलब ट्रीटी मतलब होता है कि भाई कोई संधि में है, दोनों एलाइज हैं ये, एंड फ्रेंडली पार्टनर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि ये हमेशा एक संधि बना के रखते हैं, और उनमें जैसे कोई ना कोई, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह होते रहते हैं, इसके अलाई हैं, अलाई, या मतलब किसी एक पे भी अटैक हो जाएगा तो यूएसए पे अटैक माना जाएगा, उसको अलाई बोलते हैं। तो नोट टू मेंशन कंट्रीज दैट आर इट्स डिक्लेयर एनिमी, मतलब डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जो इसके, मतलब इसने डिक्लेयर कर रखे हैं, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो इसने एनिमी डिक्लेयर कर रखे हैं, ईरान हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, चाइना हुआ। तो कंसिडरिंग दिस हिस्ट्री, मतलब मानते हुए जो ये हिस्ट्री चली हुई ना, एलिगेशन बाय द यूएस, जो यूएस एंड कनाडा ने, आर लेस अबाउट एडहेरेंस,
ये ज़्यादातर मतलब लेस अबाउट, ये ज़्यादा अडहेर पालन करने की वजह से नहीं है टू एनी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, जो एक पूरा विश्व तौर पर एक स्टैंडर्ड बना रखा है, जो मानक बना रखा है और रूल ऑफ लॉ का, देन ए कन्वीनियंट पॉलिटिकल यूज। बट इसके कंपैरिजन में क्या है, कन्वीनियंट सुविधाजनक पॉलिटिकल राजनीतिक यूज है ऑफ दैट आर्गुमेंट, उसका जो एक आर्गुमेंट है अगेंस्ट ए फेलो डेमोक्रेसी, अगेंस्ट किसके खिलाफ, एक फेलो जो इसके सहपाठी मतलब साथी दोस्त है डेमोक्रेसी है। तो जस्ट ये पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं। द मोटिवेशन, जो मोटिवेशन है ना, जो इंस्पिरेशन है फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए इन मोटिवेशन फॉर सच ए मूव, जो ऐसा कोई स्टेप लिया इन्होंने, रिमेन इनक्लियर, अभी मतलब अनक्लियर है एंड इंट्रिंगिंग, थोड़ा सा उकसाने वाला है माइंड में, मतलब पजल पैदा करने वाला है। इंडिया इनहांस, इंडिया ने बढ़ाया एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्वमेंट होना विद इट्स डायस्पोरा, इसकी डायस्पोरा के साथ, इसकी जो पब्लिक के साथ, इन दी वेस्ट कंट्री मतलब जो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्री है, एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशन, या जो उसकी घरेलू राजनीतिक कैलकुलेशन है, इन दिस कंट्री कुड बी अमंग देम। तो उन्होंने कहा इंडिया का जो एनहांसमेंट एंगेजमेंट है ना, इट्स डायस्पोरा, जो यहाँ के आदमी उधर रहते हैं यूएसए में, डायस्पोरा मतलब पब्लिक रहती है जो इन वेस्ट कंट्री में, या डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशन, या जो घरेलू जो राजनीतिक कैलकुलेशन है, इन दिस कंट्री कुड बी अमंग देम, तो उसकी उनमें से एक स्ट्रेटजी हो सकती है। दिस हिस्टोरिक व्यू, जो हिस्टोरिक व्यू है ऑफ वेस्टर्न कंडक्ट अपार्ट, मतलब ये जो पुरानी बात है कि हिस्ट्री की बात है, इसका व्यू है वेस्टर्न कंडक्ट अपार्ट द फैक्ट्स द सर्कमस्टांसिस ऑफ द कंट्रोवर्सी आर इंडिकेटिव। तो उन्होंने कहा कि हिस्टोरिक व्यू है ना जो वेस्टर्न कंडक्ट का, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं अपार्ट द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स से दूर, फैक्ट्स से अलग, द सर्कमस्टांसिस जो हाल है ऑफ द कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी विवादपूर्ण चले हुआ, इंडिकेटिव इशारा करते हैं कि कंटिन्यूड वेस्टर्न इनसेंसिटिविटी, तो ये उनकी एपैथी दिखाता है, या उनकी जो सेंसिटिविटी क्या होता है किसी प्रति सचेत होना, तो ये इनकी इनसेंसिटिविटी दिखाता है टुवर्ड्स इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न, जो इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर चिंता रहती है। ओपन कॉल फॉर वायलेंस अगेंस्ट इंडिया, तो ये ओपन कॉल कह रहे हैं, मतलब खुले रूप से पुकार रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ होना चाहिए। एब्रेजन, बिल्कुल बोल्डली थ्रेट्स, धमकी दे रहे हैं टू ब्लो अप एयरक्राफ्ट को मतलब उड़ाने के लिए, एंड पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ द पास्ट वायलेंस अगेंस्ट इंडिया आर बीइंग टॉलरेटेड इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। तो पहले भी जो हुआ है कि भाई इंडिया ने टॉलरेट किया है, सहन किया है, नेम ऑफ द फ्री स्पीच के नाम पर बहुत सारे पहले से इंसिडेंट हुए हैं। इंडियन मिशन हैव कम अंडर अटैक फ्रॉम खालिस्तान प्रोपोनेंट्स, तो इंडिया के जो मिशन रहे हैं ना वो भी थ्रेट आ गए हैं अटैक के, किसमें, खालिस्तान, जो खालिस्तान को मतलब एक जो सिख कम्युनिटी है वो एक अपना एक खालिस्तान एरिया बनाना चाहती है इंडिया में से, जो प्रोपोनेंट है उसके सपोर्टर हैं इन फाइव कंट्रीज, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और फिर कनाडा है, यूएस है और यूके है। तो ये 5 कंट्री हैं जो उन्होंने मतलब निगरानी रखने के लिए कुछ अब एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे खालिस्तानी प्रोपोनेंट हैं जो खुले घूम रहे हैं और इंडिया के खिलाफ मिशन चला रहे हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम उनको रिलैक्सेशन देते जा रहे हैं। वाइल ऑल दिस इज डिफेंड मतलब जो ये चीज़ चली हुई है ना, वाइल, जबकि जो डिफेंडेड सुरक्षा करना एज फ्री स्पीच विदाउट आयरनी का मतलब होता है बिना किसी वो, मतलब आयरनी होता है कि भाई ये बहुत ही दुख की बात है, आयरनी बहुत दुख बात है। तो विदाउट आयरनी एन ऑफिशियल कनाडा रिपोर्ट, मतलब कोई ऐसी दुख की बात नहीं है, ऑफिशियल जो कनाडा की रिपोर्ट हैज टेकन अम्ब्रेज का मतलब होता है जैसे रेज होता है गुस्सा, अम्ब्रेज उसी का सिनोनिम्स होता है। तो इन्होंने पहले ही कनाडियन रिपोर्ट में अम्ब्रेज गुस्सा ले लिया इन मीडिया रिपोर्ट, इंडिया की जो मीडिया रिपोर्ट है दैट आर क्रिटिकल ऑफ खालिस्तान प्रोपोगेंडा, जो कि आलोचना करती है खालिस्तान प्रोपोगेंडा की, विच एनीवे मतलब कुछ भी हो, हैज लिटिल सपोर्ट इन इंडिया। खालिस्तान जो चीज को इंडिया में इतना सपोर्ट नहीं है। इट इज नोटेबल, या नोट देखने की बात है दैट ऑल दिस इज हैपनिंग इवन एज, यहाँ तक कि वेस्ट इज डिबेटिंग वेदर फ्री स्पीच प्रोटेक्शन एक्सटेंड टू हेट स्पीच। तो इवन वेस्टर्न कंट्री कहते हैं कि डिबेट करते हैं कि क्या ये जो फ्री स्पीच का सिस्टम चला हुआ है प्रोटेक्शन, क्या ये एक्सटेंड है हेट स्पीच जो है आपस में नफरत फैलाते हैं उसको के लिए भी है क्या फ्री स्पीच का ये कंसेप्ट। मोस्ट डेमोक्रेसी, जो भी ज़्यादातर राजतंत्र है या तो लोकतंत्र है, फेस टर्मोइल, वो सामना कर रहे हैं कि टर्मोइल मतलब उथल पुथल जो है, विच कॉल्स फॉर न्यू नॉर्म्स, ये पुकारता है कि भाई नए नॉर्म्स रूल आने चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मानक होने चाहिए, या नेशनली पूरे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कुछ स्टैंडर्ड आने चाहिए कि ये फ्री स्पीच में आते हैं। इंडियन इमिग्रेंट्स होता है एक जगह से आना, इंडियन इमिग्रेंट्स मतलब जो इस कंट्री में आ गए हैं इंडिया में, फॉर्म ए कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ द न्यू सिटीजन इन वेस्टर्न कंट्री। तो इंडिया के जो इमिग्रेंट हैं मतलब यहाँ से जो गए हैं, इंडिया के जो इमिग्रेंट हैं मतलब
फॉर्म में कंसिडरेबल मतलब अच्छी खासी मात्रा में परसेंटेज बनाते हैं। जैसे कनाडा में 20% के आसपास है न्यू सिटीजन इन वेस्टर्न कंट्री। ये ट्रेंड जो फैशन चला हुआ है दैट विल होल्ड फॉर डिकेड्स, मतलब पिछले बहुत सारे दशकों से चला हुआ है। दिस डायस्पोरा, जो भी पब्लिक वहां पे रहती है ना, कैन कॉन्ट्रीब्यूट, ये अपना हिस्सा डाल सकते हैं टू दी कंटिन्यूइंग वाइब्रेंसी ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी। तो ये वाइब्रेंसी विभिन्नता जो चली हुई है ना वहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी में, ये उसको अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। बट इट आल्सो होल्ड्स द रिस्क इन कॉन्फ्लिक्ट, बट ये रिस्क भी रखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट विवाद का। द वेस्ट इंडिया वेस्ट पार्टनर, इंडिया के जो वेस्टर्न पार्टनर है, पार्टनरशिप इज क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए, एंड प्रोग्रेस इन दी करंट सेंचुरी, और प्रोग्रेस करने के लिए फिलहाल की जो सेंचुरी शताब्दी में। म्यूचुअल रिकग्निशन, एक दूसरे का रिकग्नाइजेशन करना ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कंसर्न, चिंताएं हैं। प्रायोरिटीज इज एसेंशियल फॉर दिस, यह प्राथमिकता बहुत ही जरूरी है इस चीज़ के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसको अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तब भी बहुत सारा कंटेंट है इसमें कि इंडिया और वेस्ट के बीच में क्या चल रहा है। जब भी जो एलिगेशन लगाए हैं तो फ्री स्पीच के नाम पे खालिस्तानी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये कंट्री की सिक्योरिटी के लिए एंड जो इसकी डिग्निटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और चार्जेस वो लेवल कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे यूएसए में और ये इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। तो इंडिया ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है और वो एविडेंस मांग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए पे और कनाडा पे है कि वो एविडेंस देंगे तब हम कंसिडरेबल चीज़ों को करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने बता दिए आपको। शेयर जरूर कर देना प्लीज़, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।